हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लूसेंट ज्ञान A to Z में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा कि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे एग्जाम ग्रुप डी में पूछे जाते हैं और हमेशा से पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाएंगे। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो बस आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है गाइज। आइए सबसे पहले एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, मैं आपको एक ऐसे ट्रिक के साथ समझाऊंगा जिससे आपको आपके रेलवे के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक नहीं होगा। सारे क्वेश्चन को आप करेक्टली करके आओगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्न आरेखों में से कौन सा पर्वत पृथ्वी चांद के बीच संबंध को अच्छे सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है वो एक वेल डायग्राम आपके क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड, जब भी आपके एग्जाम में वेल डायग्राम से क्वेश्चन है तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये किसके बारे में दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन में किन किन चीज़ों की चर्चा की गई है। और यहाँ से देखें तो इन क्वेश्चन में आपको पर्वत की चर्चा की गई है, पृथ्वी की चर्चा की गई है और चांद की, यानी कि ये तीन चीज़ों की चर्चा की गई है। अब देखेंगे कि इन तीनों का संबंध, यानी कि अब इन तीनों का संबंध देखेंगे कि किसका संबंध किससे है। तो देखिए, अगर इसका संबंध देखें तो देखिए, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी का संबंध किससे है? पर्वत से। तो पृथ्वी जो है, यानी कि आपका जो पर्वत है वो कहाँ पे है? पृथ्वी के अंदर है, यानी कि जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या है? पर्वत है। और चांद कहाँ है फ्रेंड? चांद आपकी पृथ्वी से बाहर है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब यानी कि जो आपका कुछ डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो देखिए, ऐसा डायग्राम आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है? अगर आप यहाँ से देखें तो उसका ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ से ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। देखिए कैसे, सबसे पहले आपकी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के अंदर पर्वत आ गए और चांद जो है आपका पृथ्वी से बाहर है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि अगर ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो आप इसे स्किप ना करें, आप इसे करेक्टली बना के आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही मोस्ट, यानी कि एक तरफ से बोले तो ये VVI क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये भी फ्रेंड्स आपके वेल डायग्राम क्वेश्चन है। जब भी मैंने ऊपर बताया कि वेल डायग्राम क्वेश्चन है तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि इन, यानी कि जो आपके क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में किसके बारे में चर्चा की गई है। फिर उसके बाद देखना है कि उनकी संबंध को देखना है, फिर संबंध के अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना है और मैच करना है कि आपके किस ऑप्शन में आएगा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखा गया है कि दी गई रेखांकितियों में से कौन सी आकृति मानव, स्त्री और लड़कियां वर्ग को प्रकट करती है। तो सबसे पहले आपका जो ट्रिक है फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया कि सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किन किन चीज़ों की चर्चा इसमें की गई है। तो आइए यहाँ से देखें तो मानव, स्त्री और लड़कियां की चर्चा की गई है। अब इनके बीच का संबंध देखेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। ट्रिक आपका ये है कि सपोज कि आपका क्या हो गया, मानव हो गया और ये स्त्री और ये लड़कियां। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। मानव को समझ लो कि आप उसके पापा मान लो, और स्त्री को आप उसकी मम्मी मान लो, और लड़कियां जो है उसकी बेटी मान लो। ठीक है, तो आप इसे पापा मान लिए और इसे मम्मी मान लिए और लड़कियां को बेटी। तो अब देखिए होगा क्या कि जो घर के फ्रेंड्स आपके जो मेन मुखिया होते हैं वो आपके होते हैं पापा। तो आइए इसी तरह से यहाँ पर डायग्राम बनेंगे। तो सबसे मेन मुखिया आपके होते हैं, मान लीजिए ये पापा हो गए। तो पापा के अंतर्गत कौन आएंगे? आपकी मम्मी आएंगी। और मम्मी के अंतर्गत, यानी कि इन दोनों के अंतर्गत कौन आते हैं? हम बच्चे, यानी कि जो आप बच्चे हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं। देखिए अब इनके अंतर्गत आ जाएंगी आपकी लड़कियां। ठीक है, तो कुछ आपका जो फिगर होगा फ्रेंड्स आपका कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए ये फिगर आपके इस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि अगर इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो आप इसे नहीं छोड़ेंगे, आप इसे करेक्ट करके ही आगे। तो फ्रेंड्स आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे सामने कि ये फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन है वो एक सीरीज का क्वेश्चन है। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से प्रश्न चिन्ह, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पूछ रहा है कि आपकी एक सीरीज यानी कि श्रृंखला दी गई है और इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड, जब भी आपकी सीरीज जैसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि सबसे पहले सीरीज से अगर आपका क्वेश्चन है तो उसमें देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको उसमें अंतर देखना है। और अंतर देखिए या फिर उसमें कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश कीजिए कि यहाँ से हमें क्या कॉमन आ सकता है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो देखिए हम इसमें कॉमन निकालते हैं। देखिए क्या, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि जीरो का स्क्वायर आपका जीरो होता है और जीरो का क्यू जीरो होता है, यानी कि एक बार स्क्वायर करते हैं और एक बार क्यू करते हैं। फिर इसको देखते हैं, वन का स्क्वायर आपका क्या होता है? वन होता है, एंड वन का क्यू क्या होता है? आपका वन ही होता है। इसी तरह यहाँ से देखेंगे फोर का, तो यहाँ से आपका टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। देखिए अच्छे से समझते हैं, यहाँ से फोर का दिया है तो एक बार इसका क्यू करेंगे और एक बार क्या करेंगे? इसका
एक बार स्क्वायर करेंगे और और एक बार क्या करेंगे क्यू करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। एंड एक बार फिर क्या करना है, आपका क्यू करना है, तो 2 का क्यू करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 का स्क्वायर हुआ है। तो अभी मैंने बताया कि एक बार स्क्वायर पर चलना है और एक बार क्यू पर चलना है। तो जब 3 का स्क्वायर आपका 9 आया तो 3 का क्यू कर देंगे तो कितना आएगा, 3 का क्यू करने का मतलब क्या कि 3 × 3 × 3, ठीक है। तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 27, ठीक है। यानी कि आपका जो 27 है वो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये जो आपकी सराहनी यानी कि जो आपकी ये श्रृंखला दी गई है सीरीज, तो उसमें हमने कॉमन क्या ढूंढा कि एक बार जो आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन है वो एक बार आपके स्क्वायर में है और एक बार क्या है आपके क्यूब में है, ठीक है। तो ऐसे ही स्क्वायर और क्यूब के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमारा कितना आंसर आया यहाँ पे फ्रेंड्स आपका 27, यानी कि इसका जो थर्ड ऑप्शन है 27 या इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि अगर इस तरह से फ्रेंड आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसे बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे, आप इसे करके ही आएंगे। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी फ्रेंड्स आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे VBI क्वेश्चन हैं जितने क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको कवर अप कराऊंगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए चित्र में अप्राप्त संख्या क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे कि नीचे एक चित्र दी गई है और इसमें बोल रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क यानी कि अप्राप्त संख्या यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो आपके क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको जो आपकी श्रृंखला दी गई है सबसे पहले इसमें देखेंगे ये कितने इसमें पार्ट दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 इसमें पार्ट दिए गए हैं। तो देखिए इसमें कैसे आपका सीरीज चलता है। देखिए एक ऐसे भी आप इसमें कॉमन ढूंढ सकते हैं, जैसे ऐसे इस तरह से, और इस तरह से कॉमन ना मिले तो आप इसे सामने सामने से कॉमन भी आप ढूंढ सकते हैं। तो देखिए ऐसे करने पे आपको कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए 4 के बाद 6 5 आया यानी कि यहाँ से एक कॉमन आया, 5 के बाद 6 यानी कि यहाँ से भी एक आप कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन 6 के बाद 7 आप यहाँ से भी एक कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन 7 के बाद फिर 7 आया। अब यहाँ से आप कॉमन क्या निकालेगा, एक तो कॉमन होगा ही नहीं। तो इसका मतलब कि ये इस तरह से नहीं चलेगा। अब आइए इसके सामने सामने देखते हैं, ठीक है। तो शायद उस तरह से आपको कुछ कॉमन निकल जाए। अब देखिए यहाँ से देखेंगे आपके 4, ठीक है। तो 4 के सामने वाला क्या है फ्रेंड्स, आपके 7 है, ठीक है। 4 के सामने वाला क्या है आपके 7। ये यहाँ से देखिए ध्यान से, 4 के सामने वाला कौन सा डिजिट है, 7, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से कॉमन आपका फ्रेंड्स निकलेगा क्या। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका जो सीरीज है वो कुछ इस तरह से चलेगा कि 4 का मल्टीप्लाई किया है 2 टाइम यानी कि 4 दूना 8 है, और 8 में आपका 1 माइनस कर दिया है तो कितना होगा आपका 7, ठीक है। यानी कि इसमें कर क्या रहा है कि जो अंक यहाँ पे दिया हुआ है तो उसमें 2 से गुणा करके और एक क्या कर रहा है माइनस कर रहा है, तो सामने वाली अंक आपको प्राप्त हो जा रही है। जैसे हम 5 का देखेंगे, यहाँ 5 के सामने क्या है आपका 9 है। देखिए 5 का देखते हैं, तो 5 × 2 क्या हो जाएगा आपका 5 दूना 10, और 10 - 1 क्या हो जाएगा आपका 9, ठीक है। यानी कि कुछ जो आपकी फ्रेंड सीरीज है वो कुछ इस प्रकार से चल रही है, यानी कि जो डिजिट दिया हुआ है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 माइनस करना है। तो इसी तरह इसके सामने वाला डिजिट क्या है फ्रेंड्स आपकी 7, ठीक है। तो ये 7 कहने का मतलब कि अब यहाँ पे क्या रखें और उसका स्क्वायर करके आपका 7 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे सिंपली हम करेंगे क्या कि 7 दिया हुआ है तो 7 इंटू क्या करेंगे 2 करेंगे, ठीक है। तो 7 × 2 क्या होगा आपका 140, ठीक है 140, और यानी कि 14 बोलते हैं इसे हिंदी में। तो 14 में से अब क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 30, यानी कि यहाँ पे फ्रेंड जो आपका डिजिट होगा वो कौन क्या होगा आपका 30 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका फ्रेंड सेकंड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 13 कैसा आया, तो एक बार देखिए फिर से समझ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स आप जितना समझिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आइए अभी मैंने बताया कि इसमें सबसे पहले अगर ऐसी संख्या हो तो इसमें सीरीज देखते हैं कहीं ना कहीं से कॉमन निकालने के लिए। अगर इस सीरीज से चलें, इस तरह से आपको कॉमन नहीं हो पा रहा है तो इसमें एक और ट्रिक है, हम आमने सामने से भी कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे 4 के सामने क्या आपका 7, तो देखिए इसमें क्या कॉमन हो सकता है। तो सबसे पहले 4 × 2 किए और -1 कर दिए तो आपका क्या आएगा 7 आ गया। इसी तरह 5 के सामने है 9, तो 5 × 2 किए और -1 कर दिए आपका 9 आ जाएगा। इस तरह 7 के सामने है ये आपका क्वेश्चन मार्क, तो 7 × 2 कर दिए और -1 कर दिए तो आपका आएगा 13, यानी कि ऑप्शन जो बी है यानी कि ऑप्शन 2 13 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप गाइज कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपकी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में आएंगे तो आप इसे स्किप बिल्कुल ही ना कीजिएगा, आप इन सारे क्वेश्चन को करके आइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं।
तो लिखा हुआ है कि कौन सी संख्या श्रेणी को पूरी करेगी। ठीक है, इसमें बोले कि कौन सी संख्या श्रेणी को पूरी करेगी, यानी कि आपके क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको संख्या चुनना है जो इस श्रेणी को पूरा करे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका श्रेणी दिया गया है यानी कि सीरीज, ये आपके क्रम संख्या में दिया गया है और ये किस क्रम है, आपके घटते क्रम में। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स अगर आपको सीरीज से क्वेश्चन है और वो भी किससे घटते क्रम में आए या बढ़ते क्रम में आए, तो सबसे पहले आप उन सारे डिजिट यानी कि जो सारे संख्या हैं उनके बीच का हम अंतर देखेंगे कि कितना का है। तो आइए सबसे पहले इसका अंतर देखते हैं। तो देखिए 96 में से क्या हुआ आपका ये 90, यानी कि 96 और 90 के बीच में कितने का अंतर है आपका 6 का। फिर 90 से 78 के बीच में कितना का अंतर है आपका 12 का। ठीक है, फिर 78 से यहाँ पे कितना का अंतर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ से देखें तो आपका क्या कर रहा है, 6 आपका इंक्रीज कर रहा है। तो अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो अगर हम मान लीजिए 6 और इंक्रीज करते हैं तो ये आपका 18 हो गया। ठीक है, तो यानी कि 78 से इतना कितना अंक होगा, यानी कि यहाँ पे जो कुछ डिजिट होगा तो इन दोनों के बीच कितना का अंतर होगा आपका 18 का। अगर इन दोनों की बात करें फिर 6 आगे बढ़ते हैं तो 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24। ठीक है, और देखिए अब इसको सही कैसे समझेंगे, फिर 36 और 6 के बीच का अंतर देखिए तो आखिर में आपका क्या आएगा 30 आया ना। ठीक है, यानी कि 6 आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपका 78 में आपका 18 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, और जो 18 जोड़ेंगे तो वही आपका, यानी कि जो 18 दिया हुआ है तो 78 और 78 में यहाँ पे कितना अंक डिजिट लिखें कि उतना आपका 18 का अंतर है, तो वो फिर से आपका हो जाएगा 60। ठीक है, अगर 60 और 78 को देखें तो इसमें देखिए 18 का क्या है, इसमें 18 का अंतर है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका होगा ये आप यहाँ पे आपका 60 होगा। अब देखिए कैसे, तो इसमें हम घटते क्रम यानी घटते क्रम में दिया हुआ है तो हम कॉमन क्या निकालें, यानी कि 6 आपका क्या हो रहा है आपका ये बढ़ते जा रहा है, यानी कि 6 यहाँ पे गैप था तो अब यहाँ पे 12 हो गया, यानी कि 6 से बढ़ते जा रहा है। तो 12 के बाद क्या आपका 18 आएगा, तो यानी कि आपका 78 में आपका जो 18 है वो माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 16। यहाँ पे क्वेश्चन आगे जगह पे फ्रेंड्स आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आएंगे तो आप इन क्वेश्चन को करके ही आइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन है गाइज आपका बहुत ही यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन गाइज हमारा कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, पूछ रहे कि श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। तो ये भी फ्रेंड्स आपके जो है वो क्रम संख्या है, लेकिन ये किस वे में है आपके बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में है। तो देखिए अभी मैंने बताया कि बढ़ते हो या घटते हो उसमें हम अंतर देखेंगे। तो आइए यहाँ से पहले हम कुछ कॉमन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से हम करेंगे क्या, देखिए अब यहाँ से कुछ कॉमन तो निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर बात करें 5 और आपकी 11 तो इन दोनों का फ्रेंड्स आपको जो बीच का आपका डिफरेंट है वो आपका हो जाएगा कितना 6 है। ठीक है, 6 हो जाएगा। लेकिन आप 11 और 23 की बात करें तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ऐसे कुछ आपके डिफरेंट नहीं निकल सकते हैं। तो देखिए अब इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो हाँ देखिए क्या, देखिए यहाँ पे किया क्या है कि ये जो डिजिट है इसका मल्टीप्लाई किया है 2 से, यानी कि 5 इंटू 2। ठीक है, 5 इंटू 2 और उसमें क्या गया +1 ऐड कर दिया आपका आएगा 11। ठीक है, अब ये आपका रूल सही है गलत, आइए कुछ और करते हैं। जैसे 11 तो 11 इंटू क्या किया है 2 +1 ऐड कर दिया है तो क्या होगा आपका 11 और इंटू 2 आपका हो जाएगा 22 और +1 हो जाएगा आपका 23। देखिए ये बिल्कुल सही जा रहा है, यानी कि ऐसे किया है। आइए थोड़ा और आगे देख लें 23 का। तो ये देखिए यहाँ से 23 का देखेंगे तो 23 इंटू 2 किया है और +1 ऐड कर दिया है। ठीक है, तो 23 इंटू 2 आपका हो जाएगा 46 और +1 एंड जो +1 है आपको उस ऐड किया तो उसका जगह 47। ठीक है, यानी कि ये जो आपकी ये जो क्रम आपकी जा रहा है वो एक डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करके और 1 ऐड कर दे रहा है। तो अगर यहीं से देखें ये पूछा कि कौन से संख्या गलत है, यहाँ तक तो 47 तक तो फ्रेंड्स आपकी सारी चीज़ें सही थी। अब 47 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 47 इंटू 2 एंड कितने ऐड करना है +1। तो 47 इंटू 2 फ्रेंड्स आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 94 अब +1 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 90 क्या हो जाएगा 95। ठीक है, लेकिन यहाँ फ्रेंड्स आपका 96 दिया है, आपके जो 96 है ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे 96 नहीं होगा, यानी कि आपका जो 3 ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, यानी कि जो आपका 3 है वो आप सही है, मतलब इसके अकॉर्डिंग गलत है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 30 आपका जो 3 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि ये भी चीज़ आपको अच्छी से समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही आपके रेलवे ग्रुप डी में सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइज, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा बोल क्या रहा है कि यहाँ से देखिए समझते हैं कि यदि एक दर्पण एमएन रेखा पर रखा जाए
तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका एक एम एन दर्पण यानी कि मिरर दिया हुआ है और ये आपकी आकृति है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन से आपका ऑप्शन सही है। तो देखिए जहाँ भी आपका दर्पण की बात करें, देखिए दर्पण में होता क्या है कि सपोज ये आपका मिरर है, तो जब भी आप अपने मिरर में आप मिरर के सामने अगर आप खड़े होइएगा तो आपका जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपके राइट हैंड की तरह दिखाएगा और जो आपका राइट हैंड है वो आपके लेफ्ट हैंड की तरह शो करेगा, यानी कि जस्ट अपोजिट शो करता है। देखिए इसका भी हम कुछ फिगर जस्ट अपोजिट ही बनाएंगे। जैसे ये इसमें ऐसा दिया है, अगर इसमें भी मिरर में देखें तो ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका ऐसा दिया है तो यहाँ से जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा और ये कुछ फिगर आपका इस प्रकार से बनेगा। अगर हम इसकी बात करें, ये जो आपका जो एरो दिया है तो वह आपका एरो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए आपका जो फ्रेंड्स कुछ फिगर होगा आपका कुछ इस प्रकार से होगा। अब आइए ऐसा फिगर मैच करते हैं आपके कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऐसा ही फिगर इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए इसका सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका ये जो बिंदु है ये वाला ये गोला, तो इसमें यहाँ पे फ्रेंड्स आपके यहाँ पे दे दिया है, इसीलिए अगर यहाँ पे नहीं देता है तो आपका सी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे दे दिया है इसलिए ये सी बिल्कुल ही रॉन्ग होगा, आपका डी जो है वो करेक्ट होगा। ये भी आपके फ्रेंड्स जो थे आपके वेल डायग्राम क्वेश्चन थे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका जो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है वो वेरी यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपकी ये रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए प्रवाह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो अभी मैंने बताया कि अगर आपको फ्रेंड्स अगर आपकी क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सीरीज की जैसी क्वेश्चन आया आपके अगर एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है उसमें कुछ कॉमन ढूंढना है, ठीक है। कोशिश करेंगे कुछ उसमें क्या निकले, कुछ कॉमन कहीं से हम कुछ फाइंड आउट कर पाए। तो देखिए कॉमन में करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर किया क्या है, 4 का स्क्वायर किया है कितना है 60, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 4 का कितना किया है स्क्वायर किया है, यानी कि 4 इंटू 4 कितना आएगा आपका 16। फिर 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 कितना आएगा 64, यानी कि 64। और 9 का स्क्वायर किया है तो 9 इंटू 9 आपका क्या आएगा 81, यानी कि 81। अब देखिए यहाँ तो सही है कि 4 का स्क्वायर किया तो 16, 8 का 64 और 9 का 81। और फिर पूछ रहे कि ये 4 और 16 में क्या किया कि यहाँ पे 11 आ दिया है। 8 64 में क्या हुआ कि यहाँ पे 18 आ गया और 9 180, यानी कि 9 और 81 में क्या हुआ कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिए यही जो आपकी फ्रेंड्स यही है जो आपकी दी गई है, इसी को हमें समझना है। तो देखिए इसको समझेंगे कैसे। तो देखिए इसमें हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए क्या इसमें किया गया है कि 4 है, 4 में ये यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपकी डिजिट लिखी गई है उसको एक एक करके इसमें क्या करें ऐड किया। जैसे 1 और 6 है, यानी कि 16 है तो सबसे पहले 1 लिखे ऐड किया है, फिर 6 लिखे ऐड कर दिया है। तो अगर इसे जोड़िए तो देखिए कितना है 4 1 5 एंड 5 6 11, आगे 11। आइए ऐसे ही दूसरा देखते हैं 8, तो पहले 8 लिखेंगे और इसमें एक एक करके जोड़ देंगे। तो 8 में एक बार 6 जोड़ेंगे, फिर प्लस कितना बचा 4 बता, तो यहाँ पे 4 भी जोड़ देंगे। तो यहाँ से अगर जोड़े 8 + 6 और +4 आपका कितना आ गया आपका 18। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि 9 8 1 है तो सबसे पहले 9 लिखेंगे, 9 में सबसे पहले 8 जोड़ेंगे आपका आएगा 70 और +1 ऐड करेंगे आपका क्या आ जाएगा 18, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो 4 है आपका वो करेक्ट हो जाएगा 18, ठीक है। अब कैसे आया, तो अभी मैंने बताया कि सबसे पहले इसका स्क्वायर किए तो 16 आया, इसका स्क्वायर किए तो 64 आया और इसका स्क्वायर किया तो 81 आया। फिर उसके बाद करना क्या है कि ये 4 यानी कि यहाँ पे जो डिजिट है इन दोनों के साथ क्या करना है ऐड करना है। जैसे 4 है, 4 में 1 एक बार ऐड किए और एक बार 6 ऐड किए। तो इसी तरह से आपका 9 है, 9 में एक बार 8 ऐड किए फिर 1 ऐड किए तो आपका आ गया 9 8 आपका 70, 70 + 1 आपका आ गया 18, यानी कि 18 जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही आपके क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो को देख के जाते हैं तो आपसे रेलवे ग्रुप डी में कोई भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, सब क्वेश्चन आप करके ही आओगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी फिर से आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि हम इस वीडियो में 10 VVI क्वेश्चन जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी में हमेशा पूछे जाते हैं उन्हीं को हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन आपके ये फ्रेंड्स आपके एक सीरीज में दिया गया है। तो देखिए इसमें कुछ हमें कॉमन ढूंढना है। देखिए फ्रेंड्स हम क्या कॉमन ढूंढ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, इसमें पहले अंतर देखेंगे इस सीरीज में कितने का अंतर है, ठीक है। अगर यहाँ से फ्रेंड्स अगर हम अंतर देखें तो देखिए क्या निकलेगा, 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर है 1 का, 3 और 7 के बीच में कितने का अंतर है 4 का, ठीक है। और 7 और 16 के बीच में आपका कितने का अंतर है 9 का, ठीक है। 16 और 32 में कितने का अंतर है आपका 16 का, ठीक है। और 32 के बाद यहाँ पे कितने का अंतर होगा कि फिर आपका यहाँ पे क्या होगा। देखिए अब यही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर इसको देखें, देखिए
वन का स्क्वायर आपका वन आया, यानी कि ये क्या है, एक स्क्वायर है स्क्वायर ग्रुप में, जैसे 4 तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड 16 4 का स्क्वायर। यानी कि क्या हो रहा है, यानी कि ये एक एक करके, यानी कि 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर इसके बाद क्या होगा आपका 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स आपका 25, ठीक है। तो 25 यानी कि आपका बोर्ड है कि 32, ठीक है। 32 में आप 25 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 57, यानी कि यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपका डिजिट होगा वो क्या होगा, 57 होगा। यानी कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट, 57 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फिर से समझ लीजिए कैसे होगा। तो हमें इसमें कुछ, क्या हमें अभी स्टार्टिंग में बोला कि आपको इसमें अंतर देखना है, तो अंतर देखें तो यहाँ से आपका जो अंतर निकल रहा है फ्रेंड्स वो आपके डिजिट के, यानी कि आपके जो संख्या है वो संख्या के स्क्वायर के क्या है, इक्वल है। जैसे 1 का स्क्वायर तो 1, तो ये भी संख्या फ्रेंड्स क्या है, क्रमशः, यानी कि 1 के बाद 2 ही है, 3 है, फिर 4 है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 ऐसे ही ये इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और इंक्रीज करते हुए साथ में इसका क्या है, स्क्वायर रूट जो है, उस स्क्वायर रूट जो है इसका आप 3 और 7 यानी कि इसका क्या है, अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। 7 और 16 का जो है वो 3 का स्क्वायर रूट क्या है, अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह हमने किया कि 5 का स्क्वायर कितना हुआ आपका 25, और 25 में 32 जोड़ा यानी कि आपका 57, तो यहाँ पे जो आने वाला अंक होगा डिजिट वो आपका होगा 57, ठीक है। आइए अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं, और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और ये फ्रेंड्स आपके यानी कि VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। बोला है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे, तो कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले ये देखेंगे कि 2 और 4 में क्या किया कि यहाँ पे 20 आएगा, 3 और 9 में क्या किया कि 19 आएगा, और 1 और 5 में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए एक ये इसमें हुआ क्या है। तो एक बार देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2 का स्क्वायर कर दिया है, और एक बार 4 का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर क्या करते जोड़ दिया है। अब देखिए कैसे, 2 का स्क्वायर आपका कितना है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 16 4 20, देखिए यहाँ से 20 आएगा। इसका देखिए 3 का स्क्वायर आपका 9, और 9 का आपका 81, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90। यानी कि फ्रेंड्स हमें भी क्या करना है, एक बार 1 का स्क्वायर करना है, फिर 5 का इसे जोड़ देना है। तो 1 का स्क्वायर आपका 1 और 5 का 25 यानी कि 25, ठीक है। तो 25 एक कितना आपका 26, ठीक है, कितना है 26, यानी कि जो आपका ऑप्शन 3 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 26, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स आपकी 10 मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, आप इसे देखें। और चाहे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया हो, केवल 10 या 2 दिन या 3 दिन बचे हैं, तो बस आप इस वीडियो को देख के जाइए, आपकी मोस्टली यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो इसमें आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो हम बस यही कोशिश करेंगे कि आपकी जितने भी सारे कंपटीशन की तैयारियां होती हैं, आपके जो नौकरी से संबंधित, तो सारे हम आपकी क्रैश करवा सकें, ठीक है। तो हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होती हैं सारे कंपटीशन के अकॉर्डिंग ही होती है। तो अगर आपको भी किसी एक खास यानी कि एक खास आपके एग्ज़ाम पे को एग्ज़ाम के टॉपिक पे लेकर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें बोल दीजिएगा, चाहे वो SSC हो या रेलवे हो या कोई भी सा भी आपके कंपटीशन एग्जाम हो, हम उन पे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। थैंक यू।